हाय गाइस, वेलकम टू करंट अफेयर्स फंडा। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और इस वीडियो में हम 28 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स एमसीक्यूज करेंगे। फ्रेंड्स, अक्टूबर थर्ड वीक के करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन अपलोड कर दिया गया है, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। चलिए फिर करते हैं शुरुआत इस वीडियो सेशन की। विच कंट्री प्लेस्ड टू अचीव जीरो कार्बन एमिशंस बाय 2060? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। तो जापान ने 2060 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करने का संकल्प लिया है। फ्रेंड्स, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं योशिहाइड सुगा, एम्परर हैं नारुहितो और कैपिटल है टोक्यो। फ्रेंड्स, टोक्यो को ईडो भी बोला जाता था पहले और ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। और यहाँ की करेंसी है जापानीज येन। फ्रेंड्स, जापान में मुख्यतः 5 आइलैंड्स हैं और अगर नॉर्थ से साउथ में हम देखें तो होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, क्यूशू और ओकिनावा। ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर आप किसी बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस पॉइंट को आप नोट कर लें। नॉर्थ से साउथ अरेंज करने के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है। पार्लियामेंट है यहाँ की नेशनल डाइट, रिलीजन है शिंटो और काबुकी। फ्रेंड्स, ये जापानीज डांस ड्रामा है। और एक और वर्ड इसमें आता है इकेबाना। ये है फ्रेंड्स जापानीज आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट। तो ये भी क्वेश्चन एसएससी में पूछा जा चुका है, इकेबाना। और यहाँ का नेशनल स्पोर्ट्स है सूमो। और फ्रेंड्स, इसी तरह की एक प्लेज चाइना ने भी की थी, जिसने कहा है कि 2060 तक हम कार्बन न्यूट्रलिटी प्राप्त कर लेंगे। विच हाई कोर्ट बिकेम द फर्स्ट इन द कंट्री टू स्टार्ट लाइव स्ट्रीमिंग प्रोसीडिंग्स ऑन अ यूट्यूब चैनल? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो यूट्यूब चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग की कार्रवाई शुरू करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट है गुजरात हाई कोर्ट और यहाँ के चीफ जस्टिस हैं विक्रम नाथ। फेनी ब्रिज टू बी completed by December 2020 will connect which Indian state with Bangladesh? The correct answer is option B। तो फेनी पुल जो कि दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा, ये त्रिपुरा राज्य को बांग्लादेश से जोड़ेगा। फ्रेंड्स, इसकी घोषणा की है नितिन गडकरी जी ने। इन्होंने कई सारे हाईवे प्रोजेक्ट्स यहाँ पर लॉन्च किए त्रिपुरा में, तब इन्होंने बताया कि जो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन फेनी ब्रिज है ये दिसंबर 2020 तक पूरा हो जाएगा। और फ्रेंड्स, त्रिपुरा में एक टाउन है सबरूम, तो ये इसको बांग्लादेश के रामगढ़ टाउन से कनेक्ट करेगा। त्रिपुरा के सीएम है बिप्लब कुमार देव, यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस और कैपिटल है अगरतला। फ्रेंड्स, 3 पॉइंट आप याद रखना स्टैटिक जीके के लिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक तो उज्जैनता पैलेस, सेकंड नीरमहल, थर्ड रुद्रसागर लेक। ये तीनों त्रिपुरा में है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। Tata Consultancy Services and which IIT have jointly developed a novel Industry 4.0 technology for remotely controlled factory operations? The correct answer is option D। तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विस और आईआईटी खड़गपुर ने संयुक्त रूप से दूर से नियंत्रित फैक्ट्री संचालन के लिए एक अनोखी उद्योग 4.0 तकनीक विकसित की है। फ्रेंड्स, आईआईटी खड़गपुर वेस्ट बंगाल में है। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर एक टर्म दिख रहा होगा नोवेल, इंडस्ट्री 4.0 के आगे जो लिखा है नोवेल, तो आपने ये शब्द पढ़ा होगा नोवेल कोरोना वायरस में भी। तो नोवेल का मतलब होता है अनोखा, जो पहले ना कभी देखा या सुना गया हो, टोटली डिफरेंट, पहली बार जिसको आप सुन रहे हो, तो इसका मतलब होता है नोवेल। और फ्रेंड्स, अगर क्वेश्चन की बात करें तो इंडस्ट्री 4.0 टेक्नोलॉजी का मतलब जो भी फैक्ट्री ऑपरेशन है उसे रिमोटली कंट्रोल करना और साथ साथ किसी गड़बड़ी को रियल टाइम में सही करना। अगर आईआईटी खड़गपुर से जुड़े करंट अफेयर्स की बात करें तो इसने एक कोविड टेस्ट भी डेवलप किया है जिसका नाम है कोविड ऐप। 500 रुपये इसका चार्ज है और 1 घंटे में ये अपना रिजल्ट दे देता है। साथ ही आईआईटी खड़गपुर की टीम ने एल्डरली पीपल की हेल्प करने के लिए केयर फॉर यू इस ऐप को भी बनाया है। साथ ही आईआईटी खड़गपुर ने एक ई क्लासरूम सॉफ्टवेयर डेवलप किया है जिसका नाम है दीक्षक। और आईआईटी खड़गपुर ने अपने कैंपस में एकेडमी ऑफ क्लासिकल एंड फोक आर्ट्स की शुरुआत की है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिया एंड विच कंट्री हेल्ड द थर्ड बाइलेटरल 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग एंड साइन डिफेंस पैक्ट बेका? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। तो भारत और यूएसए ने तीसरे द्विपक्षीय 2+2 मंत्री स्तरीय संवाद किए और रक्षा समझौता बेका पर हस्ताक्षर किए हैं। फ्रेंड्स, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन सकते हैं। फर्स्ट तो यही कि 2+2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग ये किन 2 कंट्रीज के बीच हुआ, तो इंडिया एंड
यूएसए, और दूसरा कि ये कहाँ पर हुआ, तो ये हुआ है न्यू दिल्ली में। तो 4 ऑप्शन में 2 आपको मिल सकते हैं इंडिया के और 2 यूएसए के। तो पूछा जा सकता है कि कहाँ पर हुआ है, तो आंसर होगा न्यू दिल्ली में। फ्रेंड देखिए, बेका का मतलब है बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट। तो बेका समझौता भारत को एक्यूरेट ग्लोबल जियो स्पेशल मैप्स या भू स्थानिक डेटा प्रदान करेगा। संवेदनशील और क्लासिफाइड जानकारी को अब दोनों देश एक दूसरे से साझा कर पाएंगे, और इस जानकारी के साथ भारत हिंद महासागर में चाइनीज नेवल मूवमेंट को मॉनिटर कर सकेगा। फ्रेंड्स, भारत ने इससे पहले 3 इसी तरह के एग्रीमेंट साइन किए हैं। तो फर्स्ट तो है जो कि 2002 में साइन किया गया था, जनरल सिक्योरिटी एंड मिलिट्री इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट। सेकंड है लेमोआ, जो कि 2016 में साइन किया गया था, इसका मतलब है लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट। थर्ड है कोमकासा, जो कि 2018 में साइन किया गया है, कम्युनिकेशंस कंपैटिबिलिटी एंड सिक्योरिटीज एग्रीमेंट। और फ्रेंड्स, माइक पोम्पियो ये यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, काफ़ी चर्चा में रहते हैं, तो ये भी आप याद रखना। महेश कनोडिया हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज अ वेल नोन सिंगर ऑफ विच लैंग्वेज। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो महेश कनोडिया जिनका निधन हो गया है, ये गुजराती भाषा के जाने माने गायक थे, और ये एमपी भी रह चुके हैं लोकसभा से। और फ्रेंड्स, अगले ही दिन इनके भाई एक्टर नरेश कनोडिया, इनका भी निधन हो गया है। तो दोनों भाई का निधन हो गया है, और ये हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी काफ़ी जानने वाले थे, और इन्होंने भी ट्वीट करके इनकी दोनों के निधन पर अपना शोक व्यक्त किया है। Who launched virtual festival of परंपरा सीरीज 2020 नेशनल फेस्टिवल ऑफ म्यूजिक एंड डांस? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। तो परंपरा श्रृंखला 2020 राष्ट्रीय संगीत और नृत्य उत्सव, इसका जो इनॉग्रेशन किया है वो किया है हमारे वाइस प्रेसिडेंट एम वेंकैया नायडू जी ने, और इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज किया है नाट्य तरंगिनी ने इन पार्टनरशिप विद द यूनाइटेड नेशंस। विच स्पेस एजेंसी कंफर्म्ड the presence of water on sunlit surface of moon? The correct answer is option A। तो नासा ने चंद्रमा की सनलिट सतह पर पानी की उपस्थिति की पुष्टि की है। फ्रेंड्स, सनलिट सतह का मतलब चंद्रमा की उस सतह से है जहां सूरज की रोशनी हो, और ये कंफर्म हुआ है नासा के स्ट्रेटोस्फेरिक ऑब्जर्वेटरी फॉर इंफ्रारेड एस्ट्रोनॉमी टेलीस्कोप यानी सोफिया टेलीस्कोप के द्वारा। तो इसने कहा है, मतलब इसके द्वारा जो पता लगाया गया है वो है कि जो लूनर सरफेस का जो क्लेवियस क्रेटर है वहां पर वाटर मॉलिक्यूल पाए गए हैं। नासा की फुल फॉर्म आपको मालूम ही होगी, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। व्हाट वाज द थीम ऑफ द 4th इंडिया एनर्जी फोरम सेरावीक? द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। फ्रेंड्स, ऑप्शन डी राइट आंसर है। ये टिक मार्क थोड़ा नीचे आ गया है तो आप ध्यान रखना। तो क्या रहेगा थीम? इंडियाज एनर्जी फ्यूचर इन अ वर्ल्ड ऑफ चेंज। और फ्रेंड्स, एक चीज और याद रखना कि भारत का जो रिन्यूएबल टारगेट है, रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन का जो टारगेट है वो 450 गीगावाट है, और इसको अचीव करेगा भारत 2030 तक। तो इस तरह के जो टारगेट होते हैं ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, तो याद रखना 450 गीगावाट बाय 2030। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर शिपिंग Mansukh Mandaviya inaugurated the direct port entry facility at V.O. Chidambaram Port. This port is located in which state? The correct answer is option C। तो केंद्रीय शिपिंग राज्य मंत्री मनसुख मांडविया ने वीओ चिदम्बरम पोर्ट पर डायरेक्ट पोर्ट एंट्री सुविधा का उद्घाटन किया है, और यह बंदरगाह है तमिलनाडु में। तो फ्रेंड्स, जो ये डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी है इससे लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी, क्योंकि जो कंटेनर्स होते हैं उन्हें पहले दूसरे स्टेशन पर लाया जाता है जो कि सुबह 10 से शाम के 8 बजे तक ही काम करते हैं, तो उससे डिले हो जाती है। तो इसी वजह से अब डायरेक्ट पोर्ट एंट्री फैसिलिटी लॉन्च की गई है, जिससे कि कंटेनर डायरेक्ट पोर्ट पर पहुंचाए जाएंगे। और फ्रेंड्स, जो ये वीओ चिदम्बरम पोर्ट है ये भारत के 12 पोर्ट्स में से एक है। साथ ही अगर हम करंट अफेयर्स की बात करें तो भारत का जो 13 मेजर पोर्ट है वो वाधवन इन महाराष्ट्र में डेवलप किया जाएगा। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। विच F1 रेस ड्राइवर गॉट द 92nd कैरियर विक्ट्री बाय विनिंग द पोर्चुगल
Grand Prix F1 race and broke the record of Michael Schumacher? The correct answer is option A. तो पुर्तगाल ग्रांड प्रिक्स F1 रेस जीतकर लुइस हैमिल्टन ने 92वीं करियर की जीत हासिल की और माइकल शूमाकर का रिकॉर्ड तोड़ा। तो फ्रेंड्स ये इनकी 92nd विक्ट्री थी और माइकल शूमाकर जो कि जर्मन रेस ड्राइवर रह चुके हैं, इनकी 91 ये इनकी विक्ट्रीज रही हैं। तो अगर लुइस हैमिल्टन के बारे में देखें तो ये ब्रिटिश रेसिंग ड्राइवर हैं जो कि मर्सिडीज के लिए कार रेसिंग करते हैं और 2013 में इन्होंने माइकल शूमाकर को रिप्लेस किया था मर्सिडीज के लिए। और फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और आप याद रखना कि सिल्वर स्टोन सर्किट ये एग्जाम में पूछा जाता है कि ये किस स्पोर्ट से संबंधित है। तो आंसर होगा आपका मोटर रेसिंग और ये किस देश में है, तो आंसर होगा इंग्लैंड। और लुइस हैमिल्टन की अगर बात करें तो इनको LG सिग्नेचर का ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया गया है हाल ही में। तो ये दोनों पॉइंट आप याद रखना। Who has been appointed as the next High Commissioner of India to the Solomon Islands? करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। तो सोलोमन द्वीप के लिए भारत के अगले उच्चायुक्त होंगे सुशील कुमार सिंघल और यहाँ की कैपिटल है होनियारा। PM है मानाशे सोगावारे, करेंसी है सोलोमन डॉलर। फ्रेंड्स अगर हाल ही के हम एम्बेसडर देखें जो नियुक्त किए गए हैं, मनोज कुमार भारती जो कि इंडोनेशिया के एम्बेसडर बनाए गए हैं, देवयानी खोब्रगड़े जिन्हें कि कंबोडिया का एम्बेसडर बनाया गया है, नीना मल्होत्रा जिन्हें कि रिपब्लिक ऑफ सैन मैरिनो यहाँ का एम्बेसडर बनाया गया है, और राहुल श्रीवास्तव इनको अल्बानिया का एम्बेसडर बनाया गया है। अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स। तो 27 अक्टूबर को 74वां इन्फेंट्री दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में गिरनार रोपवे का उद्घाटन किया। साउथ कोरियन कंपनी सैमसंग के अध्यक्ष ली कुन ही इनका निधन हो गया है। विश्व ऑडियो विजुअल हेरिटेज दिवस प्रतिवर्ष 27 अक्टूबर को मनाया जाता है और इस बार इसका थीम रहा है योर विंडो टू द वर्ल्ड। अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेट्स दिवस हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अब देखते हैं प्रीवियस असाइनमेंट क्वेश्चंस के आंसर। व्हाट इज द कैपिटल सिटी ऑफ सूडान? खार्टूम। नक्की लेक इज सिचुएटेड इन विच स्टेट? राजस्थान। ओहाका खादी इज रिलेटेड टू विच कंट्री? मैक्सिको। Who was the first Indian woman to win a gold in Asian Games? Kamaljeet Sandhu. Central Building Research Institute CBRI is located in which city? Roorkee in Uttarakhand. अब देखते हैं आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस। What is the capital city of South Sudan? Balimela Reservoir is situated in which state? Mount Aconcagua is located in which country? What is the full form of NSSO? Ctrl+G command is used to perform which task in computer? तो फ्रेंड्स हमेशा की तरह इन पांचों क्वेश्चंस के आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कराए। और ये जो फोर्थ क्वेश्चन है ये व्हाट है शुरू में, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ NSSO। साथ ही फ्रेंड्स आप सभी हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लें। यहाँ पर रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस हम आप सभी के लिए डालते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन पा सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर करंट अफेयर्स की प्लेलिस्ट दी गई है, इसको जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम पर शेयर करें, लाइक करें और फ्रेंड्स कमेंट करके जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू गाइस।